नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा वह विषय है शास्त्रीय संगीत का उद्गम, इसका प्रचार, इसका विस्तार और इसकी भिन्न भिन्न शैलियाँ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ? निश्चित रूप से हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष की पावन भूमि पर ही हुआ। इस बात का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे जो सबसे पुराने ग्रंथ उपलब्ध हैं, प्राचीनतम ग्रंथों में वेदों का स्थान सर्वोपरि आता है और वेदों में सामगान में संगीत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो हम यह कहें कि किसी अन्य देश में या अन्य भूभाग पर इसका शास्त्रीय संगीत का जन्म हुआ कदापि उचित नहीं होगा। उचित इसलिए भी नहीं होगा कि जितने भी दैवीय विधाएं रहीं, चाहे वो ज्योतिष की रहीं, चाहे वो संगीत की रहीं, चाहे वो आध्यात्म की रहीं, जिसमें कि जीव की उन्नति का संदर्भ छुपा हुआ हो, जिसमें कि जीव की उन्नति का रहस्य छुपा हुआ, वो सब हमारी ऋषि मुनियों के योग का, मनन का, पठन पाठन का ही परिणाम है। तो खैर, विषय से इतर न जाते हुए बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की। भारतीय शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से दो शैलियों में उपलब्ध है, या इसको हम दो विधाओं में कह सकते हैं कि इसकी जो प्रचार है वो दो शैली है। हालांकि मूल हम बात करते हैं संगीत की पहली विधा, जिसे हम कर्नाटक शैली के रूप में ज़्यादा जानते हैं। जैसा कि पहले बताया, इसका जो जन्म था लगभग 1400-1500 ईस्वी के आसपास आंध्र प्रदेश के एक विजयनगर के संगीत की दो विधाओं में कर्नाटकी शैली मुख्य रूप से वादन पर आधारित है और इसमें वाद्य यंत्रों को भी गायन को ही प्राथमिक रूप से संज्ञान में लेकर किया जाता है। इसके जो प्रथम संगीतकार के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो आंध्र प्रदेश से ही थे और उस परम विभूति का नाम था अन्नमैया जी। एक और नाम जो सांसारिक जगत में जिन्हें कि त्रिमूर्ति के संज्ञा से विभूषित किया गया, उनके नाम त्यागराज जी और श्यामा शास्त्री जी, और एक नाम और है उनका लगभग मुथुस्वामी दीक्षितार। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस विधा को इसके शिखर पर पहुंचाया। इसी विरासत को आगे श्री पूछ निवास अयंगर जी, सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अयंगर जी और वर्तमान में MS सुब्बलक्ष्मी, जयरमन, M बाल मुरली कृष्ण जी, TN शेषगोपालन जी, KJ येसुदास जी, TS नंदकुमार जी और अरुणा शामिल हैं। तो पुस्तक में जो जानकारी थी उसके आधार पर मैंने इसका संक्षिप्त उल्लेख किया। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, जिसकी कि विधिवत दीक्षा और शिक्षा हम सभी पंडित श्री कुलदीप सागर जी से ले रहे। प्रश्न है, जैसा कि पहले बताया गया, इसका कि उल्लेख वेदों में भी मिलता है
और समय के क्रमिक विकास के साथ साथ इसका मूल स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहा। 1300-1400 ईस्वी तक आते आते इसमें ख्याल गायकी का भी ख्याल गायकी ने भी अपना एक स्थान बनाया। ये वो समय था जब थोड़ा सा मुग़लों का आगमन तो क्या कहें, लेकिन हाँ, मुग़लों ने अपना आधिपत्य इस भूभाग पर थोड़ा सा करने का प्रयास शुरू कर दिया था। तो कुछ फ़ारसी यंत्रों का और फ़ारसी शैली का भी इसमें प्रयोग प्राय दृष्टिगोचर होता है। इसी के चलते ख्याल गायकी का जन्म हुआ और यही शैली वर्तमान में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि में भी प्रचलित है। इस मूल शैली के पुरोधा पंडित श्री भीमसेन जोशी जी, कुमार गंधर्व जी, मियाँ तानसेन, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और हिंदुस्तानी संगीत की पारंपरिक एवं प्रचलित शैली ध्रुपद, धमार, तराना, ख्याल आदि को अपने कठोर और श्रम साध्य साधना से अभ्यास से संगीत के उस परम शिखर पर पहुंचाया जहां आज तक इनका कोई सानी नहीं मिल पाता है। इसी विशुद्ध परंपरा को वर्तमान में पंडित श्री कुलदीप सागर जी अपने विशेष परिश्रम से, अपने विशेष श्रम के साथ और अपने बहुत ही विशेष श्रद्धा भाव के साथ इसी विशुद्ध परंपरा को आगे आलाप म्यूज़िक एकेडमी के माध्यम से विकसित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं, जिसका मेरा सौभाग्य है कि उसका एक छोटा सा अंग मैं भी हूँ। तो इस छोटे से परिचय को आप सभी लोग आत्मसात करें। इसमें जो भी त्रुटि हो उसे वो मेरी बुद्धि की अल्पज्ञता माने और इसमें अगर जो कोई भी तात्विक जानकारी हो उसमें गुरु जी का विशेष श्रम और विशेष कृपा माने। नमस्कार, प्रणाम। फिर ऐसी ही एक जानकारी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित